ही आपको उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मोदी जी जो बोलेंगे वो उसका विपरीत, वो उल्टा उसका उल्टा करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं इसलिए उनको छोड़ दिया गया, तो ये वही चीज हो रही है कि मनुस्मृति दोबारा से हावी हो रही है, आ रहा है। इनके राज्य में जो इनका हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र है, उसमें महिलाओं की ये स्थिति होने वाली है। ये उसका कंक्लूजन है कि आप रेप करो, बड़े से बड़ा अपराध करो, बीजेपी ज्वाइन करो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाओ, धुल के बाहर आ जाओ। ये भाई साहब का जो सफेद कुर्ता है, इस तरीके का आपका वो हो जाएगा। अब की बारी जब आप वोट देने जाएं तो बिल्किस बानो को याद कीजिएगा, यही कहूंगी मैं। अब की बारी जब आप वोट देने जाएं तो आप दिल्ली कैंट की बच्ची को याद कीजिएगा, संगम विहार की बच्ची को याद कीजिएगा, हाथरस की बच्ची को याद कीजिएगा। अब की बार जब आप वोट देने जाएंगे, और अब की बारी जब आप वोट देने जाएं तब आप ये भी याद रखिएगा कि आप जो अगर कमल का बटन दबा रहे हैं, अगर ईवीएम से वोट दे रहे हैं, कमल का बटन दबा रहे हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र को वोट दे रहे हैं। आप तो जहां लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ये कहते नजर आए थे कि देश में नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ 11 अपराधियों को उसी दिन छोड़ दिया गया जो कि रेपिस्ट थे। क्या कहेंगी बहन? मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी के तो बड़े बड़े वादे थे, काला धन खत्म, वो वापस आ जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद टेररिस्ट को फंड खत्म हो जाएगा, कोई दंगे, कोई अब वो नहीं होंगे, अटैक्स नहीं होंगे। तो पुलवामा भी हो गया, बेटियों का दिन दिहाड़े रेप होता है, अपहरण होता है। उन्होंने कहा था कि इस तरीके का कोई चीजें नहीं हुई क्या? हुई क्या? तो वो तो एक लायर ऑफ फर्स्ट क्लास है जो उस गद्दी पे गलती से बैठ गए और एक अच्छे प्रचारक हैं। दैट इज व्हाट, इतना ही आपको उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मोदी जी जो बोलेंगे वो उसका विपरीत, वो उल्टा उसका उल्टा करेंगे। ये समझ लीजिएगा। और इतनी शर्म की बात है कि मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि एक महिला होने के नाते मुझे शर्म आती है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पे बिल्किस बानो जैसी महिला, जो 5 महीने की गर्भवती महिला थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यही सोशल मीडिया पे सुन रहे हो ना आप? यही नहीं है स्टोरी। इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जो बाकी जो महिलाएं जिनके साथ अभी और जो छोटी छोटी बच्चियां, जैसे वो दिल्ली कैंट की बच्ची जिसका रेप हुआ था, जैसे वो संगम विहार की बच्ची, या बहुत सारी इस तरीके की दलित महिलाएं जैसे हाथरस की बच्ची होगी, इन महिलाओं का जो रेप हुआ, या और भी ऐसे बच्चे जो अननोटिस केसेस जाते होंगे, जो चित्रकूट की एक घटना थी, यौन शोषण की घटना सामने आई थी। आप सोचिए कि जब इस तरीके की घटनाएं हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज जा रहा होगा? क्या वो सर उठा के जी पाएंगी? क्या उनके अंदर डर नहीं पैदा हो रहा होगा? क्या बिल्किस बानो की जो अभी बच्ची है उसके अंदर डर नहीं होगा? क्या मैं महिला या आप महिला सुरक्षित महसूस करेंगे इस देश के अंदर? तो क्या आने वाले वक्त के अंदर हम इस देश में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं कि जो इतने बड़े आरोपियों को आप बाहर कर दे रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो वो ब्राह्मण नहीं थे जिन्होंने दिल्ली कैंट की बच्ची के साथ रेप किया। अब तो कहा जा रहा बाबा साहब भी ब्राह्मण थे। ये तो यही वो चीज है ना कि ब्राह्मणवाद फैलाना है, मूर्खता फैलानी है, और ये उस तरीके का आप ये झूठा नैरेटिव फैलाओगे, इस तरीके के गंदे नैरेटिव फैला के अब आप बताओगे कि बाबा साहब भी ब्राह्मण थे। क्यों? बाबा साहब इंसान क्यों नहीं थे? बाबा साहब ब्राह्मण क्यों थे? क्योंकि आपका ये कहना है कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे हैं। चलो मान लिया संस्कार अच्छे हैं, तो फिर तो बाबा साहब से बढ़िया संस्कार तो किसी के इस देश में है ही नहीं, जिन्होंने समानता की बात करी, जिन्होंने एक नफरत को मिटाने की बात करी, जिन्होंने इस देश का संविधान रचा, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करी और महिलाओं को जो द्वैम दर्जे का नागरिक समझा जाता था या इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको एक स्टेटस दिया इस सोसाइटी में। इसके पीछे मनसा क्या है? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है ब्राह्मण कहने के पीछे? ये एक ऐसा, ये ब्राह्मण जो कहने के पीछे ये चीज है, जो ये देखिए, ये नैरेटिव यहाँ से क्लब कर लीजिए आप, जहाँ पे कहा कि रेपिस्ट जो है उनके संस्कार अच्छे हैं, और हम तो रेपिस्ट को गले आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण ही कैसे हुए, जो आपने ये कह दिया कि वो ब्राह्मण है और रेप करके महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करके अंदर चले गए। तो आपको भड़काना है, भड़कलाना है, इसलिए बाबा साहब को ब्राह्मण बना दो। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, बाबा साहब एक बुद्धिस्ट थे, और बाबा साहब संविधान निर्माता थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। ये बाबा साहब का पूरा परिचय है। दैट इज इट। कहा जा रहा है देश के अपराधियों को छोड़ दिया गया है। देश में कथावाचक बहुत ज्यादा होने चाहिए अगर विश्व गुरु बनाना है। अच्छा, कथावाचक। तो प्रधानमंत्री से बढ़िया कौन है? बागेश्वर धाम का नाम सुना होगा आपने? नहीं, मैंने कोई धाम का नाम नहीं सुना। और मैं कथावाचक बहुत चाहिए देश को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कथावाचक ही तो रह जाएंगे, और रहेगा कैसे के इस देश में? बड़ी बड़ी फेंको जैसे मोदी जी फेंकते हैं। करना कुछ नहीं है हमने, ना रोजगार लाना है, ना शिक्षा पे बात करनी है, ना अधिकारों की बात करनी है, सब कुछ बेचना है और सिर्फ कथा करनी है, सिर्फ अच्छा भाषण सुनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। रेप के अपराधियों को छोड़ दिया गया, ये किस तरीके का मैसेज अब समाज में लेके जाएगा? और क्या बिल्किस बानो के जो संविधान के तहत जो भी उनके रूल्स हैं, उनका क्या हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों? ये दोबारा सवाल रिपीट हो रहा है। सेम जवाब मेरा रहेगा कि ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ये वो हो रहा है कि जो इस देश में
जब महिलाओं को, जैसे मैंने आपको कहा कि नागरिक क्या दो दर्जे का नागरिक समझा जाता था, तो ये वही चीज हो रही है कि मनुस्मृति दोबारा से हावी हो रही है, आ रहा है। इनके राज्य में जो इनका हिंदू राष्ट्र है उसमें महिलाओं की ये स्थिति होने वाली है। ये उसका कंक्लूजन है कि आप रेप करो, बड़े से बड़ा अपराध करो, बीजेपी ज्वाइन करो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाओ, धुल के बाहर आ जाओ। ये भाई साहब का जो सफेद कुर्ता है, इस तरीके का आपका वो हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की जगह है? अगर हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की जगह है, और मैं मानने के लिए तैयार हूं, कहिए अपने प्यारे प्रधानमंत्री से इमीडिएटली फास्ट ट्रैक लॉ से इन 11 आरोपियों को वापस जेल में भेजें। है महिलाओं पर, वो कहाँ है प्रगतिशील महिलाएं, कहाँ है आजकल नजर? यही तो सोचने की बात है कि वो कहाँ है प्रगतिशील महिलाएं, वो कहाँ है जो सिलेंडर के ऊपर चिल्लाती थी। क्योंकि आई थिंक वो एक आधी महिला तो अपनी बेटी का बार बचाने में बिजी है, उसमें से जो बार थे उनको बचाने में बिजी है। बाकी महिलाएं कन्वीनियंटली चुप हैं, बाकी महिलाएं भूल जाती हैं। जब दलित आदिवासी माइनॉरिटी की महिलाओं की बात आती है तो वो भूल जाती है महिलाएं हैं। वो महिलाएं नहीं, वो पपेट हैं जो दूसरों को चूड़ियां पहनाती हैं और चूड़ियों को कमजोरी की निशानी बताती हैं। ये है कमजोरी की निशानी जो ये महिलाएं करती हैं, और ये सिर्फ सरकार में अपना घर चलाने के लिए बैठी हैं और कुछ करने के लिए नहीं बैठी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया ना नारी सशक्तिकरण, बिल्किस बानो के साथ हो गया नारी सशक्तिकरण। महिलाएं क्या मैसेज लेंगी? निर्भया कांड के बाद जो एक उम्मीद थी इस देश में, वो उम्मीद ये थी कि रेप कम होगा, रेप के आरोपियों को फांसी होगी। उस सरकार ने निर्भया कांड के बाद ही हमने कानून नहीं बनाया, भाजपा की सरकार ने ही कहा था कि वो दोषी जिन्होंने रेप किया होगा उन्हें रिहाई नहीं मिली जाएगी। तो सरकार उठी, तो ये सरकार, मैंने एक ही चीज बोल दी, जो ये वादा सरकार करती है, समझ लीजिए आपका गला उतना और आपकी जेब उतनी बड़ी कटने वाली है। निर्भया केस की बात की, निर्भया का केस, मोदी जी जब 2014 में वोटिंग चल रही थी तब मोदी जी ने कहा था कि जब वोट देने जाए तो निर्भया को याद कीजिएगा। क्या कहेंगे? अब की बारी जब आप वोट देने जाएं तो बिल्किस बानो को याद कीजिएगा, यही कहूंगी मैं। अब की बारी जब आप वोट देने जाएं तो आप दिल्ली कैंट की बच्ची को याद कीजिएगा, संगम विहार की बच्ची को याद कीजिएगा, हाथरस की बच्ची को याद कीजिएगा। अब की बार जब आप वोट देने जाएंगे, और अब की बारी जब आप वोट देने जाएं तब आप ये भी याद रखिएगा कि आप जो अगर कमल का बटन दबा रहे हैं, अगर ईवीएम से वोट दे रहे हैं, कमल का बटन दबा रहे हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र को वोट दे रहे हैं, आप हिंदुत्व को वोट दे रहे हैं। आप अपनी दलित आदिवासियों की बच्चियों का आगे जो और शोषण बढ़ना है, आगे और जलोर जैसी घटनाएं अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप गिलास से पानी पी रहे हैं वो गिलास भी आपके मुंह तक ना पहुंचे, तो आप इस बारी वोट देने जाएं तो ये सब याद रखिए। मैडम जेएनयू को एसपीसी बोलते हैं कि जो सभी महिलाएं शूद्र हैं मनुस्मृति के अनुसार। जेएनयू को बीसी बोलती है, दुलुपुड़ी कहती है कि सभी महिलाएं जो शूद्र हैं मनुस्मृति तो बिल्कुल सही कहते होंगे। मनुस्मृति में है ही, मनुस्मृति में महिलाएं क्या, मनुस्मृति में हमारा दर्जा ही क्या है? मनुस्मृति में तो महिलाओं की कहीं अच्छी बात ही नहीं करी। तो मनुस्मृति में जो लिखा है वो तो महिलाओं के, तो बिल्कुल बाबा साहब ने क्यों जलाई थी मनुस्मृति? ऐसे कोई इतना लर्नेड इंसान ने ऐसे तो मनुस्मृति नहीं जलाई होगी। तो सोचो, आरोप लगता है आप भी भेदभाव करते हैं। झारखंड की घटना पे आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे। आपको किसने कहा? आप मेरा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं? आप मेरा सोशल मीडिया उठा के देखिए, आप मेरा ट्विटर उठा के देखिए। सिर्फ भाई साहब सिर्फ बोलना नहीं होता, सड़क पे आना होता है। हम अपनी जान जोखिम में डाल के, बिल्कुल क्या कहना है झारखंड वाले नहीं, क्या आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। इनका चेहरा दिखाओ, पढ़ के दिया सवाल कर रहे हैं इनका चेहरा। झारखंड पहले आप झारखंड की घटना के बारे में मुझे बताएं। हम न्याय पसंद करने वाले लोग हैं। मतलब वो मुस्लिम लड़का है तो आपको पता नहीं है वहाँ क्या हुआ है? बिल्कुल पता है। एक सेकंड, ऐसा तो नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को सब कुछ पता है? सबको सब कुछ पता हो सकता है। जहां से आप जहां से अपनी न्यूज गैदर करते हैं, हम भी तो वहीं से अपनी न्यूज गैदर करते हैं ना भाई साहब। ऐसा तो नहीं कि मैं 24 घंटे सैटेलाइट लगा के बैठी हूँ कि मुझे सारा ज्ञान हो। तो मैं, हमारा सिर्फ एक चीज का कहना है कि जहां भी इंसाफ होगा, चाहे वो हिंदू की बेटी के साथ भी अगर इंसाफ होगा, हम उसके लिए आपको खड़े सड़कों पे पाएंगे। और मुझे बार बार अपने बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? बार बार आपको अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होती तो मैं आज नौकरी के अंदर होती, बाहर नहीं होती। मैंने अपना आत्मसम्मान और समाज का मिलना चाहिए, बिल्कुल सब न्याय सबको मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिलना चाहिए न्याय सबको? अगर आपका जुल्म नहीं, बिल्किस बानो के लिए आंदोलन, लोग सड़कों पे खड़े हो रहे हैं, तो झारखंड की बेटी के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब। अगर झारखंड की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, आई विल रीड इट, आई विल गो टू इट, गो थॉरोली स्टडी करूंगी। और ऐसी चीज है, आप हमें दोबारा जंतर मंतर पे पाओगे, इस बच्ची के लिए भी, हर चीज के लिए भी। जहाँ पे इंसाफ की, बराबरी की बात होगी, आप हमें सड़कों पे पाओगे। बस कीजिए। अब एक सवाल, आप बार बार कह जा रही हैं कि मोदी जी जो महिला विरोधी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जो भाषण दिया था, आपको याद होगा 2017 में, कि 3 तलाक कानून जब लेकर के आए थे, कहा था कि मुझे मुस्लिम महिलाओं का दर्द दिखता है, उनकी पीड़ा दिखती है, किस तरह से उनको झेलना पड़ता है। 3 तलाक कानून लाया
और आप बोल रहे हैं कि वो महिला 3 तलाक कानून लाया, उसके लिए इनफ डिबेट हो चुकी है। और अगर मोदी जी हितैषी हैं, और मैं मान लूंगी आपकी बात को, मैं भी मोदी जी को मान लूंगी, कहिए उनको बिल्किस बानो के आरोपियों को फास्ट ट्रैक लॉ से वापस अंदर भेजे, मैं मान लूंगी मोदी जी मुस्लिम महिला भी और दलित महिला भी हितैषी है।